नाजरीन, जरा तसव्वुर करें, सामने एक ऐसा नजारा है जो इंसानी अक्ल को हिला कर रखते। एक सितारा, मगर वो आम सा सूरज नहीं जिसे हम रोज देखते हैं, बल्कि इसके गिर्द एक ऐसा देवहैकल ढांचा है जो पूरे सितारे की रोशनी को अपने अंदर कैद कर रहा है। ये वही ख्याल है जिसे दुनिया डायसन स्फीयर कहती है। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं, बल्कि एक ऐसा आइडिया है जिसे कई साइंसदान हकीकत का इम्कान मानते हैं। 1960 की दहाई में एक साइंसदान फ्रीमैन डायसन ने सोचा कि अगर कोई तहजीब हमसे लाखों साल आगे निकल जाए तो वो अपनी तवानाई की जरूरत पूरी करने के लिए क्या करेगी। शायद वो अपने सूरज के गिर्द एक ऐसा ढांचा बना ले जो रोशनी और हरारत को बराह रास्त पकड़कर बिजली में बदल दे। इस तरह एक सितारा उनके लिए एक लामहदूद पावर स्टेशन बन जाएगा। अब जरा गौर करें कि यह कितना हैरानकुन है। हम जमीन पर सिर्फ सूरज की रोशनी का एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक डायसन स्फीयर पूरी तवानाई को कैप्चर कर लेगा। अगर इंसानों के पास ये ताकत आ जाए तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं जो आज सिर्फ ख्वाब लगती है। स्पेस में बड़े बड़े शहरों की तामीर, सितारों के बीच सफर और एक मुकम्मल खलाई तहजीब की बुनियाद। सवाल यह पैदा होता है कि क्या ऐसी कोई चीज वाकई कायनात में मौजूद है? कुछ साल पहले माहिरीन फलकियात ने एक सितारा दरियाफ्त किया जिसे टैबीज स्टार कहा जाता है। इसकी रोशनी कभी कम और कभी ज्यादा हो रही थी, जैसे कुछ बड़ा इसके आगे से गुजर रहा हो। कुछ साइंसदानों ने कहा कि शायद ये डायसन स्फीयर का सबूत हो सकता है। अगरचे अभी इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी, मगर ये आइडिया इतना पुरअसरार है कि दुनिया भर के साइंसदान इसे नजरअंदाज नहीं कर पा रहे। एक और दिलचस्प बात यह है कि डायसन स्फीयर हमेशा एक ठोस गेंद की शक्ल में नहीं होगा। यह मुमकिन है कि ये लाखों सैटेलाइट्स या बड़े बड़े सोलर पैनल्स का जाल हो जो सितारे के गिर्द घूम रहा हो। इसे डायसन स्वॉर्म कहा जाता है। यह ज्यादा प्रैक्टिकल समझा जाता है क्योंकि एक पूरे सितारे को ढांपना शायद कभी भी मुमकिन ना हो, लेकिन एक स्वॉर्म, वो शायद अगले 1000 सालों में इंसान की पहुंच में आ जाए। ये सोचकर भी हैरत होती है कि अगर किसी और तहजीब ने यह कारनामा अंजाम दिया तो वो हमसे कितने ही कदम आगे होगी। ऐसी तहजीब के पास न सिर्फ एनर्जी होगी, बल्कि वो अपनी कायनात को रीशेप करने की सलाहियत भी रखती होगी। क्या हम कभी ऐसी तहजीब से टकरा सकेंगे, या शायद वो हमें दूर से देख रही हो जैसे हम चींटियों को देखते हैं? दोस्तों, कायनात के राजों में एक डायसन स्फीयर ऐसा आइडिया है जो सिर्फ इंसानी अक्ल को नहीं झंझोड़ता, बल्कि हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि टेक्नोलॉजी की इंतहा आखिर कहां है। अक्सर लोग पूछते हैं, क्या वाकई कोई तहजीब इतनी ताकतवर हो सकती है कि पूरे सितारे को काबू कर ले? अब सवाल यह है कि डायसन स्फीयर की जरूरत क्यों पेश आती है? तो इसका सादा सा जवाब है तवानाई। आज हम अरबों लाइट बल्ब जलाने, इंटरनेट चलाने और शहरों को रोशन रखने के लिए जमीन की एनर्जी के मोहताज हैं। लेकिन अगर कल को इंसानों की आबादी खरबों में पहुंच जाए और हम जमीन से बाहर नए सैयारों पर बस्तियां आबाद करना चाहें, तो हमारे पास मौजूद वसाइल खत्म हो जाएंगे। ऐसे में एक डायसन स्फीयर हमारे लिए सूरज को एक लामहदूद बैटरी में बदल सकता है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है, इतना बड़ा ढांचा आखिर बनाया कैसे जाए? इसका सबसे बड़ा चैलेंज मटेरियल है। हमें ऐसी मजबूत धातु या मादा चाहिए जो सूरज की शदीद हरारत और कशिश सिक्ल को बर्दाश्त कर सके। मौजूदा साइंस के मुताबिक शायद हमें मरीख, मुश्तरी के चांद या एस्ट्रॉइड बेल्ट से वसाइल निकालने पड़े। अगर इंसान रोबोट और खुदकार मशीनों की मदद से वहां से लाखों टन धात निकाले और इसे खला में असेंबल करे तो रफ्ता रफ्ता एक डायसन स्वॉर्म बनाया जा सकता है। यहाँ एक दिलचस्प सवाल यह पैदा होता है कि क्या कोई और तहजीब हमसे पहले ये काम कर चुकी है? माहिरीन फल्कियात ने कई बार ऐसी गैर मामूली रोशनियों का सुराग लगाया है जिन्हें आमतौर पर समझना मुश्किल है। टैबीज स्टार के अलावा कुछ और सितारे भी ऐसे हैं जिनकी रोशनी में अजीब से पैटर्न्स देखे गए हैं। कुछ साइंसदान ये कहते हैं कि शायद ये कॉस्मिक डस्ट की वजह से है, मगर कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि अगर डायसन स्वॉर्म मौजूद हो तो रोशनी बिल्कुल ऐसे ही कम ज्यादा होगी, यानी उसमें फ्लक्चुएशन हो रही होगी। अब जरा सोचिए, अगर कल को नासा या जेम्स वेब टेलीस्कोप ऐलान करे कि उन्होंने एक सितारे के गिर्द किसी आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर का सबूत देख लिया है, तो इंसानियत की तो सोच ही बदल कर रह जाएगी। यह सबसे बड़ा सबूत होगा कि हम इस कायनात में अकेले नहीं हैं।
लेकिन इसके बाद ये सवाल होगा कि वो तहजीब हमसे कितनी आगे जा चुकी है। क्या वो हमसे राबिता करेगी या फिर हमें नजरअंदाज कर देगी? और सबसे अहम, क्या वो हमारे लिए खतरा है या नहीं? एक और नुक्ता यह है कि डायसन स्फीयर सिर्फ तवानाई के लिए नहीं बल्कि कम्युनिकेशन के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। एक इतना बड़ा ढांचा अगर वाकई बन जाए तो वो अपने सितारे को एक कॉस्मिक बीकन यानी रोशनी के मीनार में बदल सकता है। इसका मतलब है कि कोई भी तहजीब जो दूर से देखेगी फौरन पहचान जाएगी कि ये कुदरती नहीं बल्कि मसनूई अमल है। शायद ये ऐसा तरीका हो जिससे एडवांस सोलराइजेशन एक दूसरे को कायनात में सिग्नल देती हो। लेकिन दूसरी तरफ एक डरावनी सोच भी है। अगर कोई तहजीब पूरे सितारे की तवानाई कंट्रोल कर सकती है तो उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी होगी जो हमें लम्हों में तबाह कर सकती है। हम उनके सामने ऐसे ही होंगे जैसे जमीन पर चींटियां इंसान के सामने होती हैं। वो चाहें तो हमें नजरअंदाज करें या फिर एक पल में खत्म कर दें। ये सब बातें हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि डायसन स्फीयर सिर्फ एक साइंस फिक्शन आइडिया नहीं है बल्कि एक ऐसा मुमकिना मुस्तकबिल है जिसकी तरफ हम भी बढ़ सकते हैं। सवाल यहां सिर्फ ये है कि आखिर कब? 100 साल बाद, 1000 साल बाद, या कभी नहीं? अगर कोई तहजीब पूरे सितारे की एनर्जी अपने काबू में ले ले तो वो ब्लैक होल जैसे तजर्बे कर सकती है। यानी वो वर्म होल खोल सकेगी, स्पेस टाइम कॉरिडोर्स बना सकेगी और शायद अपनी तहजीब को मुख्तलिफ डायमेंशंस में बसा सकेगी। ये सोचना भी कितना हैरान कुन है कि डायसन स्फीयर सिर्फ बिजली पैदा करने वाली जायंट मशीन नहीं बल्कि वक्त के दरवाजे खोलने की चाबी भी हो सकती है। लेकिन यहां एक फलसफियाना सवाल पैदा होता है। अगर वाकई ऐसी एडवांस तहजीबें मौजूद हैं तो वो हमसे राबिता क्यों नहीं करती? शायद इसकी वजह यह है कि वो हमें देखना ही नहीं चाहती। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम चींटियों के बिल के पास से गुजरते हैं और उन्हें इग्नोर कर देते हैं। या शायद वो हमें देख रही हैं मगर इस वक्त तक खामोश रहेंगी जब तक हम खुद टाइप आई सिविलाइजेशन तक नहीं पहुंच जाते। अब एक और पहलू पर गौर करें। डायसन स्फीयर बनाने के दौरान अगर कोई छोटी सी मिसकैलकुलेशन हो जाए तो आखिर क्या होगा? सूरज की एनर्जी अगर अचानक बंद हो जाए या स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाए तो पूरा सोलर सिस्टम बर्बाद हो सकता है। ये एक एग्जिस्टेंशियल रिस्क है, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जो तहजीब को लामहदूद ताकत दे सकती है वही इसकी तबाही का बायस भी बन सकती है। अब यहां एक और दिलचस्प तस्वर। कुछ साइंसदानों का यह कहना है कि शायद डायसन स्फीयर को मुकम्मल सॉलिड शेल बनाने की जरूरत नहीं है बल्कि छोटी छोटी लाखों सैटेलाइट्स जो सूरज के गिर्द घूमें ये इसके लिए काफी होंगी। इसे डायसन स्वॉर्म कहा जाता है। ये ज्यादा प्रैक्टिकल है क्योंकि हमें पूरा सूरज ढकने की जरूरत नहीं बल्कि सिर्फ इतने हिस्से पर काबू पाना है कि तवानाई मुसलसल हमें हासिल होती रहे।